नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव, सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की हालत खस्ता हो गई है। दोस्तों, लंबे समय से मांग की जा रही है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यहां तक कि ईवीएम के नतीजों पर जनता को भी अब भरोसा नहीं रहा। ट्रंप ने खुद कहा है कि ईवीएम के नतीजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के बादशाह कहे जाने वाले एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहां का दलाल आयोग और मौजूदा सरकार चाहती ही नहीं है कि ईवीएम को बैन किया जाए। लेकिन दोस्तों, पहला ऐसा राज्य सामने निकल कर आया है जिस राज्य सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ईवीएम का बहिष्कार कर दिया है। तो इसी बात पर तालियां तो बजनी चाहिए। कम से कम देश में एक राज्य ऐसा तो निकला है जिसने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। दोस्तों, वो राज्य है, कांग्रेस का राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं कराना है, हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना है। ईवीएम का बहिष्कार कर दिया है कर्नाटक ने। बहुत बड़ी खबर आ गई है, सुनामी आ गई है। यह समझिए कि चुनाव आयोग की सामत आ गई है, दलाल आयोग की लंका लगने जा रही है। क्योंकि अभी तो सिर्फ एक राज्य ने ऐलान किया है, आने वाले समय में पूरा देश ईवीएम के बहिष्कार पर मुहर लगाएगा। जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, कोई हवाबाजी बात नहीं कर रहा हूं। न्यूज 18 अखबार में छपी इस खबर को देखिए, लिखा है ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से होगा चुनाव, कांग्रेस ने चली ऐसी चाल, सख्ते में आ गया है चुनाव आयोग। देख लीजिए, लिखा है वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के हंगामे के बीच कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस की राज्य सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय करने और मौजूदा नियमों में संशोधन करने का फैसला किया। अब जरा यहां पर देखिए, कर्नाटक की सरकार ने क्या कहा कि हम स्थानीय चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, हम बैलेट पेपर पर मुहर लगाएंगे, ठप्पा लगाएंगे, हमें ईवीएम नहीं चाहिए। यानी कि ईवीएम का बहिष्कार कर दिया है कर्नाटक ने। देखिए, यहां पर साफ साफ खबर में लिखा भी है, पूरे देश में ईवीएम मशीन से चुनाव और वोट चोरी को लेकर विपक्ष का विरोध चल रहा है। सरकार से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग चल रही है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने विपक्ष के दावों को कई मौके पर नकार दिया है। बकौल आयोग, ईवीएम को हैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर इन सबके बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को राज्य में आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की सिफारिश करने के अपने फैसले की घोषणा की है। बैलेट पेपर से होगा चुनाव। देख लीजिए, साफ साफ लिखा है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री पाटिल ने बताया कि बैलेट पेपर से चुनाव का फैसला सरकार ने सोच समझ कर लिया है। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर को समर्थन देने का कैबिनेट का यह फैसला बेंगलुरु में पंचायतों और 5 नवगठित नगर निगमों के चुनावों से पहले मतदाता सूची के एसआईआर की सिफारिश के साथ आया है। अब दोस्तों, कर्नाटक की सरकार ने तो ऐलान कर दिया है। कर्नाटक की सरकार ने साफ साफ कहा कि हमें बैलेट पेपर नहीं, माफी चाहूंगा, मुझे ईवीएम नहीं चाहिए, मुझे बैलेट पेपर चाहिए। ईवीएम का बहिष्कार कर दिया है। और दोस्तों, सबसे खुशखबरी की बात यह है कि ईवीएम की लड़ाई कर्नाटक बहुत जोर शोर से लड़ रहा है। वोट चोरी पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई है। देखना चाहेंगे रिपोर्ट? जरा खबर में देखिए, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है। वोट चोरी मामले में शुरू हुई पुलिस जांच, फर्जी वोटरों के आरोप पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज। देख लीजिए, वोट चोरी में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी कर्नाटक में हुई है। पुलिस जांच में भी जुट गई है। यानी कि वोट चोरी करना सरकार के लिए महंगा पड़ रहा है और धीरे धीरे करके अब सच्चाई बाहर आना शुरू हो गई है। लेकिन मुझे यही लगता है कि जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, सभी सरकारों को कर्नाटक का साथ देना चाहिए। अगर कर्नाटक इस मुहिम में आगे बढ़ रहा है तो सभी को साथ देना चाहिए। कर्नाटक में पहली एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तक कहीं वोट चोरी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन पहली एफआईआर दर्ज हुई कर्नाटक में हुई। कर्नाटक पुलिस जांच भी कर रही है। यानी कि बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि कम से कम एफआईआर तो हो गई।
पश्चिम बंगाल को भी ऐसा ही करना चाहिए। जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर ऐसा ही होना चाहिए। चुनाव का बहिष्कार करें, ईवीएम का बहिष्कार करें, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करें, तभी तो निष्पक्ष चुनाव होंगे, तभी तो ये सत्ता में आएंगे। नहीं तो ऐसे ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहां पर लिखा है, वोट चोरी मामले में शुरू हुई पुलिस जांच, फर्जी वोटरों के आरोप पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हुई है। लिखा 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े कथित वोटर चोरी घोटाले में बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में व्हाइटफील्ड निवासी राजू की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में राजनीतिक दलों के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और कुछ व्यक्तियों की मिलीभगत से बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को अवैध रूप से जोड़ा गया है। दोस्तों ये वही महादेवपुरा है जहां पर राहुल गांधी ने भी वोट चोरी के आरोप लगाए थे और अब पुलिस जांच में जुट गई है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जितने फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं अब सबकी डिटेल निकाली जा रही है। यानी कि वोट चोरी करना अब सरकार को महंगा पड़ेगा। अब इतनी आसानी से साहब चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब पुलिस जांच भी होगी, अब सच्चाई बाहर निकल कर आएगी। अब विपक्ष मजबूत हो गया है। खास तौर पर बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद अब विपक्ष पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया है कि ये इतनी आसानी से ईवीएम बैन नहीं करेंगे। जब तक देश में कोई बवाल नहीं होगा तब तक ये ईवीएम नहीं बैन करेंगे, विपक्ष को मालूम है। तो विपक्ष यही चाह रहा है कि चुनाव में धांधली ना हो पाए, इसके लिए विपक्ष जोरों शोरों से लगा है। लेकिन अब क्या पता विपक्ष को कि बंद कमरे में बेईमानी होती है, फील्ड पर इतनी नहीं होती जितनी बंद कमरे में होती है। सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, ईवीएम मशीनों में फेरबदल कर दिया जाता है, चुनावी परिणाम बदल दिए जाते हैं। ये सब कुछ बंद कमरे में होता है। भाई ईवीएम चुनाव आयोग की वो पता नहीं कौन सी चिप लगा करके ईवीएम मशीनों में वोटिंग करा रहा है। हो सकता है कि विपक्ष को जो वोट जा रहे हो वो रिकॉर्ड में ही ना आ रहे हो। कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मशीन है और मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता जहां पर बात लोकतंत्र से जुड़ी हो। लेकिन उसके बावजूद अगर मशीन से रिजल्ट आ रहा तो यह हैरान करने वाली बात है, विचलित करने वाली बात है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कह दिया कि ईवीएम के नतीजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो है ना बड़ी बात। एलन मस्क जो कि वैज्ञानिक है वो खुद कह रहे हैं कि इसे एआई के जरिए बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है। तो भाई चुनाव आयोग एलन मस्क की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग क्यों यहां पर सरकार के आदेश पर काम कर रहा है? चुनाव आयोग ईवीएम को क्यों नहीं बैन कर रहा? जब जनता की मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ईवीएम पर बैन क्यों नहीं लगा रहा चुनाव आयोग? इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।